Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 3. Take out your book, open unit number 2, The Wooden Bowl. वुडन बाउल के बारे में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था और इसका टाइटल को डिस्कस किया था, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग के साथ रीड आउट किया था। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 15 की तरफ और वहाँ से अपनी रीडिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 15 के पैराग्राफ नंबर 1 तक हम लोगों ने करेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो मैनफ्रेड और उसकी जो वाइफ है थेक्ला, उन और उसका जो मेन और जो एक और कैरेक्टर है वो है कर्ट, यानी कि जो एक कारपेंटर था। उसके दोनों बच्चे, उसके बच्चे यानी कि मैनफ्रेड और उसकी बहू थेक्ला और इसका जो बेटा था वो विलम, ये तीनों एक ही घर में रह रहे थे। और वो यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो थी, ग्रैंडफादर जो था वो अपने पोते को यानी कि सिखा रहा था कि किस तरह से शेप्स देते हैं, यानी कि जो वुड कार्व होता है उसको किस तरह से शेप देके खूबसूरत से बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या, द ग्रैंडफादर वाज वेरी ओल्ड नाउ, जो दादा अबू थे वो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर नहीं था। हिज आइज़ वर डिम, यानी कि उसकी आंखें जो थी वो धुंधला चुकी थी। एंड ही कुड नॉट सी वेल, और उसको अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आता था। समटाइम्स हिज हैंड शूक, कुछ औकात उसके जो हाथ थे वो हिलना शुरू कर देते या कांपते थे। समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर, और कुछ औकात हो था वो एक कुर्सी पर बैठ जाता था। एंड नोडिड ऑफ, और सर हिलाता हिलाता यानी कि सो जाता था। इन द इवनिंग, शाम में, when they all sat down to the dinner at the table, जब वो तमाम रात का खाना खाने के लिए मेज़ पर इकट्ठे होते, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर, और जो मैनफ्रेड और थेक्ला यानी कि जो उसकी बेटी और जो बेटा और बहू थे वो ओल्ड मैन यानी कि जो ओल्ड ग्रैंडफादर थे, उसके जो दादा अबू थे, उनसे नाराज़ हो जाते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लमसी, वो बहुत सुस्त और क्लमसी का मतलब है बेढंगा, यानी कि बहुत सुस्त और बेढंगे थे। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, कुछ औकात वो एक गिलास जो थे वो तोड़ देते थे। समटाइम्स ही ड्रॉप अ स्पून, कुछ औकात वो जो है चम्मच गिरा देते थे। एंड समटाइम्स ही स्प्लिट सूप ऑन हिज क्लॉथ, और बाज़ औकात वो अपने कपड़ों पर शोरबा जो था वो गिरा दिया करते थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, बहरहाल वो एक बुरे आदमी थे। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के खाने में, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, बुरे आदमी ने अपनी प्लेट जो है वो ज़मीन पर या फर्श पर गिरा दी। क्रैश, क्रैश कहते हैं टूटने की आवाज़ को। इट स्मैश इनटू 100 टाइनी पीसेस, ये बहुत से छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो खाना था, जो ग़िज़ा थी, वो तमाम जगह पर गिर गई। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, थेक्ला और मैनफ्रेड ने फर्श को साफ़ करना शुरू कर दिया। बट हाउ दे एंग्री दे वर, लेकिन वो किस कदर गुस्से में थे। आफ्टर डेट एक्सीडेंट, इस हादसे के बाद, दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट, उन्होंने उसके लिए एक मार्केट से एक सस्ता लकड़ी का बाउल ख़रीद लिया। एंड गेव हिम हिज डिनर इन डैट, और उनको उसका जो खाना जो था वो उसी में दिया करते थे। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड, यानी कि उन्होंने उस बुरे आदमी को आदत डाल दी कि वो कमरे के कोने पर बैठकर अपना खाना अकेला खाए। द ओल्ड मैन, बुरा आदमी, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जो आदमी बुरा आदमी है उसको खाना खाने के लिए जो इसका वुडन बाउल था वो पकड़ा के उसको कमरे के एक कॉर्नर में बिठा दिया जाता था ताकि वो अकेला बैठकर वहीं पे अपना खाना खाए। द ओल्ड मैन, बुरा आदमी, वाज सैड, बुरा आदमी उदास था। ही क्वाइट केप्ट, वह खामोश रहता। एंड डिड नॉट कंप्लेन, और कोई शिकायत ना करता। तो पेज नंबर 15 जो है वो हम लोग रीडिंग कर लिया। अब हम उसी के वर्ड्स मीनिंग को भी साथ साथ रीड आउट करते हैं। ओल्डर, बूढ़ा, डिम, धुंधली, नॉट ऑफ, सो जाना, यानी कि सर हिलाते हिलाते सो जाना। शूक, हिलाना। एंग्री, गुस्सा। ग्रैंडफादर, दादा जान। स्लो, आहिस्ता। क्लमसी, बेढंगा। ब्रोक, तोड़ना। ड्रॉप, गिर जाना। स्पून, चम्मच। स्प्लिट, गिरा देना।
ड्यूरिंग दौरान, इवनिंग मील शाम का खाना। ड्रॉप्ड गिरा देना, क्रैश टूटने की आवाज़, स्मैश्ड तकसीम हो जाना, टाइनी छोटे, फेल गिरना, क्लीन अप साफ करना, एक्सीडेंट हादसा, चीप सस्ता, कॉर्नर कोना, कीप क्वाइट खामोश रहना, कंप्लेन शिकायत करना। So here I'm going to stop, mark it here, write down the day and the date. We will continue for page number 16 in our next video. Stay tuned. Allah Hafiz.